गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जो वो आज भी भोग रही हैं? क्या आप जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी वजह से वो समस्त नारी जाति उस श्राप को आज तक भोग रही हैं। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका, वह श्राप कौन सा था? चलिए हम जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन पर विराजमान थे। तभी उनके पास महर्षि नारद आए और कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आज मृत्युलोक में भ्रमण किया। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे, वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इसका उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इसका उत्तर जानने चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इस कथा के माध्यम से स्त्रियों के बच्चा पैदा होते ही चल क्यों नहीं पाता ये पता लग जाएगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप सुनाना आरंभ कीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि, एक गांव में एक देवदत्त नाम का व्यक्ति था। वह बड़ा स्वार्थी था। देवदत्त के पास एक गाय थी, वह दूध देती थी। देवदत्त उस गाय का हरा भरा चारा खिलाकर उसको दूध निकालता और उस दूध को बेचता था। देवदत्त गाय का दूध खुद भी पीता और अपने परिवार वालों को भी पिलाता। गाय के दूध की वजह से ही देवदत्त अपने घर का खर्च चलाता था। देवदत्त का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया जब देवदत्त की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, देवदत्त ने गाय को चारा डालना भी बंद कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि देवदत्त ने गुस्से में गाय को बहुत पीटा और उसने उस गाय को अपने घर से दूर जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। वह घूमती घूमती जंगल में घूमती रहती। उसी जंगल में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर था। गाय उस मंदिर में पहुंच गई। वहां भगवान से विनती करते हुए कहने लगी कि हे प्रभु, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपने मुझे गाय की योनि में डालकर सही काम नहीं किया। हे देवर्षि, गाय आगे कहते हैं कि देखिए प्रभु, आपने जो 84 लाख योनियाँ बनाई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, लेकिन वह मनुष्य कितना पापी और दुष्कर्मी है। जब तक मैं अपने मालिक को दूध देती थी तब तक मालिक मुझे संभाल कर अपने घर में रखता था, और जब ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसने मुझे चारा भी नहीं डाला और घर से भी बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में चारा खाकर पेट को भर रही हूँ। हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की बनाई वह तो बड़ी स्वार्थी और लालची है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे नारद, समय धीरे धीरे बीतता गया। गाय जंगल में भटकती गई। एक दिन वह गाय देवदत्त के द्वार पर चली गई। फिर देवदत्त ने जब उस गाय को अपने द्वार पर देखा तो अंदर से लाठी लेकर आया और उस गाय को मारता हुआ वापस जंगल में छोड़ आया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि नारद, फिर धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे 4-5 महीने का गर्भ हुआ तो उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को अपने घर ले जाती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय दूध देने लग जाएगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी और बिक्री भी करूँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब वह दोनों पति पत्नी वापस उस गाय को पकड़ने के लिए आते हैं तब तक गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नज़दीक आया तो उसने जंगल में एकांत और सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, उस गाय के प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए आई और जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से देखा तो बोली कि अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़े को भी जन्म दे दिया। चलो अच्छा ही हुआ। वह स्त्री सोचती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी।
फिर जैसे ही वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगी, तभी गाय उस स्त्री से कहती है कि हे बहन, आज तुम मेरे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है यह नीचे पड़ा है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो, ताकि मैं अपने बच्चे को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर चली जाऊं, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, जैसे अभी है वैसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगी कि हे देवर्षि नारद, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार नहीं करूँगी। उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवर्षि, उस समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा, वह जन्म लेते ही नहीं चल पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्राप के कारण स्त्री का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। सतयुग में सुखदेव मुनि पैदा होने पर तुरंत अपने पैरों पर चलने लगे थे। वेदव्यास जी भी तुरंत अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये सतयुग की बात है। लेकिन कलयुग में अपने बच्चे को पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण है समस्त नारी जाति को गाय माता का श्राप। स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, वह प्रक्रिया तो रुक गई। स्त्रियों के बच्चे 10 महीने बाद चलने लगे और गाय का बच्चा जो कि 8-10 महीने बाद चलता था, वह तुरंत चलने लग गया। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी गरिमा है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरल धर्म नहीं है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम में सुखी हो जाना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लायक नहीं होते। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जय सिया राम।